শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। পঞ্চম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 29 থেকে শুভারম্ভ করব। যদ্যপি কেবলতার ক্রীড়া মাত্র ধর্ম, যদ্যপি কেবলতর ক্রিয়ামাত্র ধর্ম, তথাপি জীবের কৃপায় করে এক কর্ম। তথাপি জীবের কৃপায় করে এক কর্ম। শালক্য সামীপ্য শাস্তি সারূপ্য প্রকার, শালক্য সামীপ্য শাস্তি সারূপ্য প্রকার, চারি মুক্তি দিয়া করে জীবেরও নিস্তার। চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার। যদিও লীলাবিলাস করাই তার একমাত্র ধর্ম, তবু অধঃপতিত জীবদের প্রতি তার কৃপার প্রভাবে তিনি আরো একটি কর্ম করেন। क्या कर्म करता है अगला श्लोक में देता है। ऑल्दो महाप्रभु लीला करते हैं अपने आनंद के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे जीवों का भी उद्धार हो जाता है। ठीक है, कैसे उद्धार करते हैं? শালক্য সামীপ্য শাস্তি ও সারূপ্য, এই 4 প্রকার মুক্তি দান করে তিনি অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করেন। 2 রকমের মুক্তি জীব রয়েছেন, 2 রকমের মুক্ত জীব রয়েছেন। भगवान कृपा प्रभाव में मुक्त एवं शिव चेष्टा प्रभाव में मुक्त। ठीक है, 2 प्रकार का। एक तो भगवान ने कृपा किया, मुक्त हो गया, जगह माता, और दूसरा बहुत प्रयास करके भजन कीर्तन करके मुक्त हुआ। যারা নিজেদের চেষ্টায় মুক্তি লাভ করেন তাদের বলা হয় নির্বিশেষবাদী, এবং তিনি ভগবানের দেহ निर्गत रश्मि छटा ब्रह्म ज्योति लीन हो जाए। हमको भगवान नहीं चाहिए मुक्ति करने के लिए, हम खुद अपना प्रयास से करेंगे। खुद ध्यान किया, ध्यान करके मैक्सिमम कहाँ तक गया? ब्रह्म ज्योति तक। माने दामोदर लीला में 2 उंगली था ना, इनको सिर्फ पहला उंगली पे ही भरोसा है। किंतु जे समस्त भगवत भक्त भगवाনের সেবার প্রভাবে মুক্তি লাভের যোগ্যতা অর্জন করেন তাদের ভগবান 4 প্রকার মুক্তি দান করেন, যথার্থ শালক্য ভগবানের লোকে বাস, সামীপ্য ভগবানের সান্নিধ্য লাভ, শাস্তি ভগবানের মতো ঐশ্বর্য লাভ, এবং সারূপ্য ভগवाনের মতো रूप प्राप्ति। ठीक है, समझ में आया? 2 प्रकार का भक्त, 2 प्रकार का व्यक्ति होते हैं। एक बोलते नहीं, मैं लिफ्ट यूज नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मैं पैदल जाऊंगा 10 माला। जाओ, पैदल जाते ऊपर तक ब्रह्म ज्योति तक। और दूसरा क्या, लिफ्ट में प्रभुपाद खड़े अंदर, अरे अंदर आ जाओ, अंदर। हम लोग अंदर घुस गए, एकदम डायरेक्ट ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रभुपाद का कृपा है, भगवान की कृपा है, लिफ्ट है, पैर भी दर्द नहीं होगा, आराम से पहुंच जाएंगे। और इन लोग बोलते नहीं, इन लोग मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच सकते हैं? ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हैं। हम लोग ब्रह्म ज्योति के ऊपर। ब्रह्म सायुज्य मुक्तिर ताहा नाहि गति, ব্রহ্ম সায়ুজ্য মুক্তির তাহা নাই গতি, বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তা সবার স্থিতি। বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তা সবার স্থিতি। ये फोटो कोई दिखा पाएंगे? फोटो भारती माता जी और कोई फोटो, वो ब्रह्मांड वाला फोटो, বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ময় মন্ডল। বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ময় মন্ডল, কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল, কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল। সিদ্ধ লোক নাম তার প্রকৃতির পার, সিদ্ধ লোক নাম তার প্রকৃতির পার, চিৎ স্বরূপ তাহা নাহি চিৎ শক্তি বিকার। চিৎ স্বরূপ তাহা নাহি চিৎ শক্তি বিকার। সূর্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্বিশেষ, সূর্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্বিশেষ, ভিতরে সূর্যের রথ আদি সবিশেষ। ভিতরে সূর্যের রাত আদি সব বিশেষ। ये जूम आउट करिए, छोटा करिए। हाँ हाँ, अभी लगेगा। थैंक यू। যারা ব্রহ্ম সাহায্য মুক্তি লাভ করেন তারা বৈকুণ্ঠ লোকে প্রবেশ করতে পারেন না, তাদের স্থিতি বৈকুণ্ঠের বাইরে। ठीक है, तो सोचिए कोई ब्रह्म साहित्य यानी ब्रह्म ज्योति, भगवान का ज्योति का उपासना करते हैं, भगवान का शरीर से जो ज्योति निकल रहा है उसी का उपासना करते हैं, माने योगी, ज्ञानी 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 योगी।
इन लोग कहाँ तक पहुंच सकते हैं, ध्यान से देखिए फोटो में। फोटो में बता रहा है कि इन लोग वैकुंठ प्रवेश नहीं कर सकता है, तो कैलाश के बाहर जो ब्रह्म ज्योति है वहीं तक रह जाते हैं। क्लियर? ब्रह्म ज्योति जूम करिए माता जी। और यहीं तक रुक जाता है। देख, ब्रह्म ज्योति के नीचे लिखा है कृष्णास एफलजेंस, दिखाई दे रहा है? माने भगवान का शरीर से जो रश्मि छोटा, हाँ, वही है ब्रह्म ज्योति, वहीं तक रुक जाता है बेचारा, और आगे घुस ही नहीं पाते, कैलाश या भगवान का वैकुंठ धाम घुस ही नहीं पाते। रहने दीजिए इसको, रहने दीजिए कुछ देर। বৈকুণ্ঠ লোকের বাইরে রয়েছে এক জ্যোতির্ময় মণ্ডল। এই যে জ্যোতির্ময় মানে ব্রহ্মজ্যোতি, তা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের পরম উজ্জ্বল অঙ্গ প্রভা, বডিলি এফালজেন্স। अगला अनुवाद 33। সেই স্থানকে বলা হয় সিদ্ধ লোক, মানে ये ब्रह्म ज्योति वाला स्थान को बोलता है क्या? सिद्ध लोक, क्योंकि सिद्धि सिद्धि प्राप्त होता है उधर जाकर, सब योगी लोग जाकर उधर ही। एवं ता जरा प्रकृति होती, जरा प्रकृति होती, मत समझिए जड़ जगत में है ब्रह्म ज्योति, नहीं, ये जरा प्रकृति होती है चित जगत में, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म का उपासना करके आया है, डिवोटी आया है। ओके, डोंट थिंक दिस इज मटेरियल वर्ल्ड, नो, ब्रह्म ज्योति इज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। তা চিৎ স্বরূপ, তবে তাতে চিৎ শক্তির বৈচিত্র্য নেই, वेरिगेटेडनेस नहीं। जैसे चित शक्ति का वैचित्र है, अब वैकुंठ में जाएंगे देखिएगा अलग अलग लोग का अलग अलग सब वासी है ना, कोई बड़ा लोग, नरसिंह लोग, हाँ, वैकुंठ में अलग अलग वैरायटी दिखेगा, जितना कोटि कोटि भगवान का अवतार उतना कोटि कोटि भगवान का वैचित्रता लोक वैकुंठ में। लेकिन ब्रह्म ज्योति में कुछ वैरायटी नहीं मिलेगा, एकदम सादा डोसा, ठीक है, जाकर वहीं देखिए कलर भी सादा ही है, एकदम प्लेन डोसा, ठीक है, वहां जाके कुछ नहीं मिलेगा। अब ऊपर जाए आपको ये क्या नाम है, वैकुंठ में जाएगा, वहां मसाला डोसा, धनिया डोसा, और क्या चीज पनीर डोसा, रवा डोसा, अलग अलग सब मिलेगा। ब्रह्म ज्योति में सिर्फ प्लेन डोसा, नो नथिंग इनसाइड। ओके, इसीलिए उस स्थान को बोला जाता है सिद्ध लोक। ঠিক যেমন সূর্যমণ্ডলের বাইরে রয়েছে নির্বিশেষ জ্যোতি, কিন্তু ভিতরে সূর্যের রথ, অশ্ব आदि सूर्यदेव विभिन्न सविशेष वैभव रहे। तो हम लोग को मालूम है, एक बच्चा को बोलेगा सूर्य कांद है, वो दिखाएगा खिड़की के अंदर से जो सूर्य की रोशनी आ रही है वो सूर्य है। हम लोग को पूछिएगा कहाँ है सूर्य, तो हम लोग को ऊपर दिखाएंगे आकाश, आसमान में देखो, वो देखो गोल वाला चीज जो है लाइट, वो गोल वाला बल्ब जो है वही सूर्य है। लेकिन कोई साधु लोगों को पूछेगा कि सूर्य कहाँ है, तो बोलेगा वो देखो, वो जो गोल देख रहे हो वो सूर्य लोक है, और उसके अंदर में एक सूर्य देव है। अभी जो विवासवान, अभी विवासवान का पुत्र वैवस्वत, वो सॉरी वो तो मनु है, अभी का सूर्यदेव कौन है, विवासवानी है शायद, तो वो अंदर बैठा हुआ है, अंदर है रथ के ऊपर, ठीक है, ऐसे करके पूरा डिटेल देगा। अंदर अंदर भी माने अंदर एक व्यक्ति है सूर्यलोक के अंदर, सूर्यदेव। और भी जीव है, और भी जीव है सूर्यलोक में जो उस टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। तात्पर्य, श्री कृष्णेर धाम বৈকুণ্ঠের বাইরে রয়েছে পরব্রহ্ম। क्लियर? जैसे भगवान के धाम में आकाश क्या है, आसमान, পরব্রহ্ম, करेक्ट, बहुत बड़ा है ये बात। যা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের देह निर्गत रोशनी छटा, तो वहां भगवान के धाम में जो आसमान है, आकाश है, उस वो लाइट कहाँ से आ रहा है, भगवान का शरीर का अंग कांति से आ रहा है। यहाँ हम लोग का जो धाम है, हम धाम मत बोलते, ठीक है, जड़ जगत जो है, जड़ जगत लाइट कहाँ से आता है, सूर्य सूर्य भगवान सूर्य से आता है। करेक्ट, दिन में सूर्य, रात में चंद्रमा से आता है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। এই জ্যোতির্ময় প্রদেশের নাম সিদ্ধলোক বা ব্রহ্মলোক। ये ब्रह्म ज्योति के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, ब्रह्मलोक। तो ब्रह्म ज्योति को भी ब्रह्मलोक बोला जाता है। मैंने ब्रह्मलोक मतलब यहाँ ब्रह्मा जी के लोक मत समझिएगा, हालांकि स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन एक ही है। নির্বিশেষ বাদীরা যখন মুক্তি লাভ করেন তখন তারা ওই ব্রহ্ম জ্যোতিতে লীন হয়ে যায়, করেক্ট, जो ब्रह्म सायुज्य है। সেই চিন্ময় প্রদেশ অবশ্যই জরাতীত, কিন্তু সেখানে কোনো রকম চিন্ময় क्रिया বা चित वैचित्र नहीं, चिन्मय क्रिया भी नहीं, कोई कार्यकलाप कुछ नहीं है, कोई भगवान का सेवा कुछ नहीं है, चिन्मय क्रिया कुछ है, क्रियाकलाप कुछ भी नहीं है, वहां जाकर चुपचाप बैठे रहिए। তাকে সূর্যের কিরণের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সূর্যের কিরণের
অভ্যন্তরে রয়েছে সূর্যমণ্ডল, যেখানে সব রকম সবিশেষ বৈচিত্র্য दर्शन करा जाए। ठीक है, तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को किसके लिए तो नाम किया गया है? सूर्य का किरण। तो एक जस्ट एक रे है, डॉट। लेकिन भगवान का धाम कैसा है? सूर्य लोक जैसा, क्योंकि उसमें व्यक्ति है, उसमें एक्शन है, उसमें कार्य होता है, उसमें और भी जीव है। क्लियर? अगला श्लोक 35। ये 35 नंबर श्लोक में कविराज गोस्वामी कहाँ से कोट कर रहे हैं? भागवत से। 35 नहीं, 35 मैं आपको दिखा सकता हूँ, सबूत है। ओके, सीसी आदि लीला 5 पॉइंट क्या है ये? 35, 5.35। ओके। अभी कविराज गोस्वामी भागवतम से बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, मेमोरी श्लोक में आता है, जो 35 नंबर वाला श्लोक है, मेमोरी श्लोक में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या दिखा रहे हैं? वेरीगेटेडनेस दिखा रहे हैं। वेरीगेटेडनेस माने वैचित्रता। हिंदी में भी वैचित्रता ही लिखता है ना, कि कैसे हाँ, भगवान yes. भगवान के अलग अलग भक्त लोग भगवान के साथ, एक ही भगवान तो एक ही है, लेकिन उनके साथ अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार का संपर्क रखते हैं। वैरायटी, वैचित्रता, बहुत इंपॉर्टेंट। ये श्लोक कंठस्थ होना चाहिए। कामद्वेषात् भयात् स्नेहात् कामद्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वर मना यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तत् अघं हित्वा आवेश्य तदहं भित्वा बहवस्तद्गतिं गता। बहवस्तद् गतिं गता। ভগবানের প্রতি ভক্তের মাধ্যমে যেমন তার ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি অনেকেই কাম, দেশ, ভয় ও স্নেহের দ্বারা তার প্রতি মনকে আবিষ্ট করেন এবং তাহাদের পাপ কর্ম পরিত্যাগ पूर्वक সেই গতি প্রাপ্ত হয়েছে। ठीक है, इसका और एक भी एक्सटेंशन है, कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद गोप्य कामाद भयाद, ऐसे कुछ श्लोक है। गोपी काम से भगवान को प्राप्त किया था, भय से कृष्ण कंसा, भयाद कंसो, गोप्य कामाद भयाद कंसो। और चेद राजा द्वेष से, ऐसे अलग अलग व्यक्ति कैसे भगवान को प्राप्त किया। भगवान तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन उनको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्राप्त किया। यह है वैचित्रता। तात्पर्य, সূর্য যেমন, আচ্ছা এই অনুবাদ, ভগবানের প্রতি ভক্তের মাধ্যমে যেমন তার ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি অনেকে কাম, দেশ, ভয় ও স্নেহের দ্বারা তার প্রতি মনকে আবিষ্ট করে এবং তাদের পাপ কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক সেই গতি প্রাপ্ত হয়েছে। লাগলো তাৎপর্য, সূর্য যেমন তার উজ্জ্বল কিরণের দ্বারা সবকিছু পবিত্র করতে পারে, তেমনি পূর্ণ চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবান যাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেন, তিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হন। हरि बोल। कुछ उदाहरण दीजिए। जैसे सूर्य के उदाहरण क्या है? सोचिए कहीं रास्ते में कोई यूरिन पड़ा हुआ है, यूरिन समझते हैं, ठीक है, लेकिन सूर्य का इतना पवित्र, सूर्य इतना शक्तिशाली है, देखिएगा 10 मिनट बाद वो नहीं है यूरिन। क्यों? वो अब्जॉर्ब हो गया सूर्यदेव। जी, सूर्यदेव अब्जॉर्ब कर लिया तो सूर्य गंदा हो जाता है क्या? सूर्यदेव गंदा हो गया? नहीं, नो, वो एकदम पवित्र है, कुछ नहीं होगा उनका। ठीक, भगवान भी उसी तरह, कितना निकृष्ट भक्त को भगवान ने उद्धार किया है। भगवान भक्त, सोचिए जो मल में जो कीड़ा रहता है उसके हृदय में भी भगवान घुस जाते हैं परमात्मा रूप में। कैन यू इमेजिन? तो ऐसा कितना उदाहरण है सत्यभामा माता जी, जहाँ भक्त लोग को, मैंने एकदम निकृष्ट भक्त को भी भगवान कृपा किया। जो भक्त ने भगवान को मारा, प्रहार किया, नित्यानंद प्रभु को, उसको भी कृपा किया, है ना। तो ऐसे बहुत उदाहरण आता है। यस, बबीता माता जी। इसकी हटा दे। हाँ, स्क्रीन हटा दीजिए। ওকে, এমনকি যদি কেউ জড়জাগতিক কামের দ্বারা ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হন, তাহলে সে আকর্ষণও ভগবানের কৃপায় निर्मल भगवत प्रेमे रूपांतरित হয়। हरि बोल। तो हम लोग देखा ये काम से कौन आकृष्ट हुआ था? गोपी लोग काम से नहीं, एक्चुअली काम से आकृष्ट हुआ था, सबसे अच्छा उदाहरण है ये कुब्जा। कुब्जा। लेकिन कुब्जा तो एकदम हाथ पकड़ के भगवान को खींच के ले गया है अपने रूम में, और उस समय उनका भाई भी था, बड़ा भाई। तो भगवान को बहुत एम्बैरेसिंग लगा। बड़ा भाई पीछे बलराम जी है, सामने ऐसे करके खींच रहे। लेकिन
धोती पकड़ के खींच रहा था ऐसे, हमको जितना दूर याद है ऐसा ही हुआ ना, लिखा हुआ था उसमें। लेकिन फिर भगवान ने बोला डोंट वरी, मैं आऊंगा ऐसे करके आऊंगा बोला, फिर चला गया और कभी आया नहीं। तो सुपनका भी तो थी। आए थे आए थे बाद में गए थे प्रभु जी, बाद में गए थे। आए थे लेकिन हाँ आए थे, लेकिन कुछ ऐसा कुछ मैंने भगवान कुछ ऐसे उनको जस्ट आए थे, दर्शन देकर चला गया, ऐसे कुछ है ना। तो हाँ सुपनका भी तो थी। हाँ करेक्ट। तो मैं क्या बोल रहा था, तो भगवान ने देखिए क्या लिखा है, এমন যদি বহুত ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স, এমন কি যদি কেউ জড়জাগতিক কামের দ্বারা ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হন, তাহলে সেই আকর্ষণও ভগবানের কৃপায় निर्मल। हम तो आस्ते आस्ते कुब्जा वो भगवान के प्रति जो वो काम वासना था वो एकदम प्रेम से वो भर गया, कृष्ण प्रेम जिसे लिखा है। और हम आपको बता रहे हैं, देखिए भगवान की इतना मनोकामना पूरी करते हैं कुब्जा। चाहते थे कि भगवान उनके घर में आए, है ना। ज्योतिर्मय सीता माता जी नहीं है शायद। कुब्जा का अगला जन्म क्या हुआ मालूम है? उस लिस्ट में था काशी मिश्र बन गया। पहला जन्म सुपनेखा था उसका। आप लोग दोनों क्या कान में कम सुनते हैं क्या? मैं अगला पूछ रहा, आप लोग पहला सुना रहे। तो अगले जन्म में चैतन्य लीला में कुब्जा बन के आई काशी मिश्रा। और गुरांग महाप्रभु जब पुरी में रहते थे, किनके घर में रहते थे? महाराज प्रताप रुद्र ने राजपुरोहित काशी मिश्र के घर में महाप्रभु को रखा। तो देखिए कैसे मन का कामना, माने मन का जो इच्छा था वो पूर्ण हो गया। और काशी मिश्र तो एकदम शुद्ध भक्त था। तो देखिए वही काम वासना कुब्जा का वो कैसे भगवत सेवा में ट्रांसफर हो गई। समझ में आ रहा है? करुणा राधे माता जी, वेरी नाइस। তেমনি কেউ যদি ভয়বশত, হ্যাঁ মাতাজি যে কাশী মিশ্র বৃষভানু ছিলেন, কি বৃষভানু ছিলেন কাশী মিশ্র? নেই নেই নেই, বৃষভানু ছিল কি নাম জানো? পুণ্ডরিক বিদ্যা, পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি বৃষভানুর অবতার। আচ্ছা, তেমনি কেউ যদি ভয়বশত অথবা শত্রুতা বশত, ভয়বশত কে? कंसा हमेशा भगवान के बारे में डरा रहता था ना, कृष्णा कृष्णा, आईना में देखते तो कृष्णा को देखते हैं। কেউ যদি ভয়বশত অথবা শত্রুতা বশত, जैसे शिशुपाल, ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হন, তাহলে তিনিও ভগবানের প্রতি আকর্ষণের প্রভাবে পবিত্র হন। दोनों ही हाथ से मारा गया, भगवान के हाथ से मारा गया तो एकदम पवित्र हो गया, सबको मुक्ति मिला। ভগবান যদিও মহৎ এবং জীব অত্যন্ত নগণ্য, তবু উভয়ই চিন্ময়। তাই জীব যখন তার স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশে ভগবানের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান শুরু করেন, তৎক্ষণাৎ সেই পরম মহৎ চিন্ময় पुरुष भगवान অনুসদৃশ चिन्मय व्यक्ति के जीव के आकर्षण करें। देखिए जब जीव को थोड़ा श्रद्धा है, थोड़ा भगवान के प्रति प्रतिकूल अनुकूल हुआ, सॉरी, तुरंत भगवान उसको आकर्षण करता है এবং তার ফলে জীব জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত। अगला श्लोक, यदरीनां प्रियनां च जदरीनां प्रियाणां च प्राप्यमेकं विबोधितं प्राप्यमेकं विबोधितं तद्ब्रह्म कृष्णयोरैक्यात् तद्ब्रह्म कृष्णयोरैक्यात् किरणार्कोपमा जुषो। किरणार्कोपमाजुषो। এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত ভক্তি রসামৃত সিন্ধু থেকে উদ্ধৃত। শাস্ত্রে যে যে স্থানে অনুবাদ পরমেশ্বর ভগবানের শত্রুদের এবং তার অতি প্রিয় ভক্তদের একত্ব प्राप्तिर उल्लेख हो, एकत्व माने एकत्व, यानी वो भगवान के साथ विलीन हो गया, एकत्व। एकत्व बिल्कुल कुछ है ही नहीं भाई। एकत्व माने ईश्वर साइड, समझ रहे हैं? एकत्व उसको ईश्वर साइड जो बोलता है, भगवान में विलीन हो गया शिशुपाल।
তা ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণের একত্ব বিচার করে বলা হয়েছে মাত্র, জাস্ট ইট হ্যাজ বিন সেড ফর দ্য নেম সেক অনলি, দেয়ার ইজ নাথিং অ্যাজ একত্ব। সূর্য ও সূর্য কিরণের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তা বোঝানো যেতে পারে, অর্থাৎ ব্রহ্ম সূর্য কিরণের মতো আর শ্রীকৃষ্ণে সূর্যের মতো। लेकिन सब जाकर ब्रह्म ज्योति में गया। क्लियर, समझ में है? यस, प्रभु जी और स्क्रीन को ऊपर करिए। स्किन को ऊपर कीजिए। यस, बोलिए वेदगामिनी राधा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी स्क्रीन को थोड़ा नीचे कीजिए प्रभु जी, स्क्रीन को और नीचे और नीचे। हाँ हाँ, बस 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 बस। प्रभु यहाँ है ना ये? आपका बुक नहीं है क्या चैतन्य चरितमृत? नहीं प्रभु। प्लीज इनके लिए कोई ऑर्डर दीजिए मंदिर में। प्रभु कौन सा- दे रहे हैं, इनके घर पेमेंट लिस्ट पहुंच जाएगा। कौन सा टीम में है आप? ये सीता में सीता है। सीता में। 2011 या 12 से ज्वाइन किया हुआ है क्लास में, अभी 2026 चल रहा है, अभी तक मैंने बुक नहीं खरीदा है चैतन्य चरितमृत। क्या कंजूस। बोलिए क्या प्रश्न है? अतएव ज्यों ही जीव की स्वतंत्र इच्छा से पारस्परिक भाव विनिमय होने लगता है, त्यों ही वे महान दिव्य पुरुष उस क्षुद्र जीव को हाँ। आकर्षित करते हैं। प्रभु ये लाइन समझ में नहीं आया, पारस्परिक भाव क्या? रेसिप्रोकेशन, भगवान के साथ आदान प्रदान शुरू हो जाता है। तो भगवान एक व्यक्ति है, आदान प्रदान करना तो भगवान उसका आकर्षण कर लेता है। तो भगवान को निर्विशेष समझेगा तो क्या क्या आदान प्रदान होगा? उसीलिए तो मैं बताता हूँ ना कि निर्विशेष वाले जो है फेस्टिवल के दिन क्या करता है, 1-2 घंटा प्रार्थना करेगा, बाकी दिन बाइक चलाएगा, पुलिस भी पकड़ेगा नहीं उस दिन छूट है। क्योंकि करेगा क्या? अरे एक निर्विशेष को आप ना अभिषेक कर सकते हैं, ना भोग लगा सकते हैं, ना श्रृंगार कर सकते हैं, ना आरती कर सकते हैं, ना उनको सर पे लेके परिक्रमा कर सकते हैं, ना नगर कीर्तन कर, कुछ नहीं कर सकते। सत्यभामा माता जी। प्रभु 36 नंबर श्लोक में बोला गया है, जहाँ यहाँ कहा गया है कि भगवान के शत्रु तथा भक्त की एक ही गति प्राप्त होती है। प्रश्न क्या है? यही प्रश्न है, एक ही गति प्राप्त होती है। हाँ, तो मैंने मुक्ति मिलता है, ये लिखा है इस श्लोक में। दोनों को एक ही गति, मैंने जो वैरिता से मैंने नेगेटिवली भगवान को देखा या जो भगवान का सेवा के, दोनों को ही मुक्ति मिलता है। अभी किस प्रकार का डिटेल में नहीं आएगा, डिटेल में जाएंगे तो देखेगा अलग अलग है। आपको क्या लगता है भक्त और शत्रु को दोनों के एक ही डेस्टिनेशन मिले? कभी नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो ठीक है, मुक्ति मिलता है। बोलता ना कोई जो भी महाभारत का युद्ध में भाग लिया था सबको मुक्ति मिला था, सब, चाहे वो भगवान के पक्ष में युद्ध किया है भगवान के विपक्ष में, बोला जाता है ना। हाँ, लेकिन और डिटेल में जाइए तो भगवान के पक्ष में जिनको मुक्ति मिला है वो कहाँ गया? जो भगवान के पक्ष में युद्ध किया वो तो भगवान के गोलोक वृंदावन जाकर वैकुंठ लोक में जाकर पार्थसारथी लोग या कहीं चला गया होगा। जो भगवान के विपक्ष में गया होगा वो कहाँ गया होगा? ब्रह्मज्योति में फिक्स करके बैठा हुआ है चेयर में, है ना। तो डिटेल में जाइएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। जैसे क्या उदाहरण दो, कभी कभी सब फ्री 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 सब फ्री फ्री कर सुन के एकदम दौड़ फटाफट करके फ्री क्या दे रहा है, फ्री क्या दे रहा है, कैलेंडर नहीं भाई ये भगवत गीता खरीदो फिर फ्री मिलेगा। तो डिटेल में जानने से फिर पता चलता है फ्री नहीं है, खरीदना पड़ेगा 250 रुपया से, कुछ इस तरह। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लिखा है दोनों को मुक्ति मिलता है, दोनों को मुक्ति तो मिलता है। ठीक है, डिटेल में जाइए, पहला व्यक्ति कहाँ जा रहा है, दूसरा व्यक्ति कहाँ जा रहा है, दोनों मुक्ति है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर डिटेल में जाने से पता चलता है। आपने देखा जो हावड़ा स्टेशन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जब वो स्पीकर में आता है फ्री फ्री फ्री, लोग तुरंत मुंह घुमाता है, फ्री कहाँ फ्री। फिर कुछ एकदम फुल स्पीड भाग के आता है, हाँ क्या फ्री दो भाई दो। फिर हम लोग बोलते हैं नहीं फ्री, ये कैलेंडर फ्री है लेकिन गीता खरीदना पड़ेगा। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु ये वैकुंठ लोक से फिर मतलब दे ट्राई फॉर हायर लोक या वहीं पे रहते हैं या पतन होता है? नहीं पतन नहीं। यूजुअली वैकुंठ पीपल डोंट ट्राई फॉर हायर लोक, दे आर सेटिस्फाइड। दे वेंट टू वैकुंठ बिकॉज they were
सिद्ध प्रणाली से वैकुंठ है। ऐसा नहीं कि इत्तेफाक से चला गया, वो है ही उसका जगह, वो वापस उधर ही गया। ठीक है। ओके। And thanks for donating 4,000 rupees for book distribution. Thank you very much. Hari bol. So, प्रभुपाद हरि बोल। हम लोग को याद है गोप कुमार एक बार एक श्लोक में आया था, हम लोग जब बृहद भागवतामृतम पढ़ रहे हैं उस समय एक श्लोक आया था कि गोप कुमार को बुरा लग रहा है, बेचारे वैकुंठवासी। कहाँ भगवान को संभ्रम में सेवा में फंस गया। याद है करुणा राधे माता जी, ऐसे एक श्लोक आया था, कोई 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 जगह ही उनको हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। ऐसे सोइए मत क्लास में, ये फोटो आ जाएगा न्यूज़पेपर में। तो क्या बोल रहा था आप लोग को याद है, एक आया था कि गोप कुमार बोल रहे हैं कि बेचारा वैकुंठवासी क्या भगवान को संभ्रम में सेवा करते हैं, भगवान रेसिप्रोकेट करता है। कभी कभी भगवान बोलता है मेरा लंच टाइम है, तुम लोग थोड़ा बाहर चले जाओ तो। और यहाँ देखना चाहिए कि कृष्ण लोक में भगवान कैसे लंच खाता है, कैसे टिफिन खाता है ना। सब एक दूसरे को खिलाते हैं, भगवान बीच में बैठ जाते हैं और जो जो टिफिन है उसमें से जो सबसे अच्छा आइटम है वो भगवान एक एक को खिलाते हैं अपने हाथ से। क्या फर्क है ना, क्या फर्क है, माइंड ब्लोइंग फर्क। सोचिए, ये सोचकर कौन वैकुंठ जाना चाहेगा। तो गोप कुमार का आया था एक श्लोक कि बेचारा वैकुंठवासी, उन लोग को देखना चाहिए यहाँ करके क्या होता है। जब गोप कुमार गोलोक वृंदावन में गोकुल में प्रवेश किया, भगवान श्री कृष्णचंद्र भाग कर आकर एक जंप करके उसको लेकर गिर गया और आलिंगन किया। याद है, सब आया था भागवतामृतम में। यस प्रभु जी, बहुत अच्छा था। हाँ, वही गोप कुमार जब वैकुंठ प्रवेश किया, देख रहे हैं भगवान को चरण सेवा कर, वो चुपचाप बहुत देर से बाहर साइड में खड़ा था, तो भगवान बुलाए इधर आओ, फिर जाकर प्रणाम किया वैसे। ठीक है, कौन सा इंटरेस्टिंग है। ओके। তেমনি কেউ যদি ভয়বশত বা শত্রুতাবশত ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হন তাহলে তিনিও ভগবানের প্রতি আকর্ষণের প্রভাবে পবিত্র হন। नहीं कहा थे हम लोग, सॉरी अभी आगे। শ্রী রূপ গোস্বামী তার লঘু ভাগবতামৃত গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই বিষয়ে মানে কি अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीका से भगवान को प्राप्त होते हैं। সেখানে তিনি বিষ্ণু পুরাণের শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন। এই শ্লোকে মৈত্র ঋষি পরাশর মুনিকে জয় ও বিজয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করার সময় জিজ্ঞাসা করেন, এটি কি করে সম্ভব যে হিরণ্যকশিপু পরজন্মে রাবণ রূপে স্বর্গের দেবতাদের থেকে অধিক জড়সুখ ভোগ করেছিলেন কিন্তু মুক্তি লাভ করেননি, অথচ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন শিশুপাল রূপে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিহত হয়ে তার দেহ লীन হয়ে গিয়েছিল, সে মুক্তি লাভ করেছিল। समझ में आ रहा है? तो इसका तो आंसर बहुत इजी है। शिशुपाल जो था वो लास्ट लाइफ था, है ना। उन लोग को जय विजय को चॉइस दिया था भगवान ने, 3 जन्म शत्रुता से या 10 जन्म भक्त बनकर, ऐसे कुछ दिया था चॉइस। तो इन लोग ने 3 वाला चूज किया था, नहीं 3 जन्म आपसे मारपीटी करके आ जाएंगे वापस। तो शिशुपाल विलीन क्यों हुआ और हिरण्यकशिपु रावण मारा क्यों गया, ये पूछा। क्योंकि शिशुपाल लास्ट वाला था, अंतिम था। समझ में आया? तो अंतिम वाला था, वो बेचारा भगवान के चरणों में चला गया, चरणों में गया लेकिन भगवान नहीं बन गया। फिर वहां से क्या बना शिशुपाल, दोनों में से कोई एक बना होगा, जय या विजय हमको मालूम नहीं। दंतवक्र और शिशुपाल था ना, कोई हिरण्मय गौरांग प्रभु जी प्रभु जी। यस प्रभु। तो शिशुपाल कुछ बना होगा दोनों में से, जय या विजय जो भी था वो है, वो दिया हुआ है कौन क्या है। तो जय विजय, दंतवक्र शिशुपाल, दंतवक्र ये जय था शायद शिशुपाल, तो वो बन गया शिशुपाल जय होगा ना, तो वो बन गया उधर। तो इसीलिए इन लोग तो फिर से वापस आया। क्यों वापस आया? क्योंकि इनका फर्स्ट था या सेकंड वाला केस था। समझ में आ रहा है सब मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पहले तो हिरण्याक्ष बन गया, सॉरी हिरण्याक्ष, हाँ ठीक बोला, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, फिर रावण और कुंभकर्ण, फिर दंतवक्र शिशुपाल। ओके, आगे आगे पढ़ते हैं। तो यही वाला चीज पूछा था कौन, कलयुग में जगह ही मत है, उसका वर्णन नहीं है, ये प्रभुपाद बताते तात्पर्य में। ठीक है, शास्त्र में ये इसका वर्णन नहीं है माता जी।
तो इसीलिए देखिए यहाँ भी लिखा नहीं उसके बारे में। এই শ্লোকে मैत्र ऋषि पराशर मुनि के जय विजय संबंध, तो वो वाला जो प्रश्न हम वही वाला चीज प्रश्न किया था कि ये शिशुपाल कैसे घुस गया चरणों में। তার উত্তরে পরাশর মুনি বলেন হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবকে শ্রী বিষ্ণু রূপে চিনতে পারেননি। সে নৃসিংহদেবকে পুণ্য কর্মের প্রভাবে অতুল ঐশ্বর্য প্রাপ্ত কোন জীব বলে মনে করেছিলেন। আচ্ছা, ये दूसरा कुछ उत्तर दिया, मेरा वाला नहीं दिया उत्तर। রজগুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে সে নৃসিংহদেবকে চিনতে না পেরে তাকে একজন সাধারণ জীব বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু তবুও নৃসিংহদেবের হাতে নিহত হওয়ার ফলে সে পরবর্তী জন্মে রাবণ রূপে অতুল ঐশ্বর্য ভোগ করেছিলেন। ठीक है, ये कौन? हिरण्यकशिपु रावण बन गया। देखिए तो फिर वो सेट पहला वाला में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, नहीं हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कौन सा है? क्या सीक्वेंस है हिरण्य गौरांग प्रभु? आपका मैचिंग हो रहा है हम लोग। हाँ, वो पहला जो थे और जो जन्म हुआ, लेकिन मातृगर्भ में वो पहले आए थे, ऐसे कुछ बात है। हम लोग कैसे बोलते हैं? हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बोलते हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बोलते हैं। नहीं, हिरण्यकशिपु बोलते हैं। हाँ, फिर रावण और कुंभकर्ण ऐसे बोलते हैं ना। और दंतवक्र शिशुपाल दंतवक्र कैसे बोलते हैं? शिशुपाल दंतवक्र जय, तो फिर जय क्या क्या हुआ? जय बना हिरण्याक्ष, जय बना रावण, जय बना शिशुपाल। वही, ठीक है। রাবণ রূপে অসীম জড় ঐশ্বর্য ভোগ করার ফলে সে রামচন্দ্রকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করতে পারেনি। আচ্ছা, তাই যদিও সে শ্রী রামচন্দ্রের হাতে নিহত হয়েছিলেন, তবুও সে সাহায্য মুক্তি বা ভগবানের দেহে লীন হয়ে যাওয়ার মুক্তি লাভ করতে পারেননি। अभी इसमें मत अभी कंफ्यूज हो जाएगा, भगवान ने देह लिखा है, वो ब्रह्मज्योति भी भगवान का देह से निकलता है, तो उसीलिए वही विलीन हो जाता है। ठीक है। রাবণ রূপে সে শ্রী রামচন্দ্রের পত্নী জানকীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিলেন এবং সেই আসক্তির ফলে সে রামচন্দ্রকে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু সেই রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকার করার পরিবর্তে সে তাকে একজন সাধারণ জীব বলে মনে করেছিল। श्री रामचंद्र हाथे निहत होवार फले से शिशुपाल रूपे, देखिए लास्ट वाला जन्म में शिशुपाल रूपे जन्म ग्रहण करार सौभाग्य अर्जन करेछिलो, क्योंकि भगवान के हाथ में मारा गया। এই শিশুপাল এত ঐশ্বর্য ছিল যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার স্পর্ধা তার হয়েছিল। যদিও শিশুপাল সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিল, তবু সে প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করত এবং সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর রূপ চিন্তা করত, लेकिन नेगेटिवली, वैरिता से निरंतर श्रीकृष्णের কথা চিন্তা করার ফলে ও শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করার ফলে বৈরী ভাবাপন্ন হয়ে সত্ত্বেও, ये इंपॉर्टेंट है, বৈরী ভাবাপন্ন হয়, ঠিক আছে, নেগেটিভলি সে তার পাপ কর্মের কলুষ সে তার कहा गया पाप कर्मेर कलुष থেকে মুক্ত হয়েছিল, क्योंकि वो कंटिन्यूअस भगवान के बारे में सोचता था। शिशुपाल যখন শ্রীকৃষ্ণের শত্রু রূপে তার সুদর্শন চক্রের দ্বারা নিহত হন, তখন নিরন্তর কৃষ্ণ স্মৃতি প্রভাবে সে তার পাপ কর্মের ফলে থেকে মুক্ত হয়ে এবং শ্রীকৃষ্ণের দেহে লীন হয়ে গিয়ে मुक्ति लाभ करे। ठीक है, प्रभुपाद एक जगह लिखता है, ठीक है, मुक्ति लाभ करता है, लेकिन फिर वो जय वापस अपना ड्यूटी में चला जाता है, वैकुंठ के बाहर, गेट के बाहर। ठीक है, पृथ्वी नंद प्रिया माता जी, समझ में आ रहा है मुक्ति के बारे में इधर? यस प्रभुजी। এর থেকে বোঝা যায় যে এমন কি বৈরী ভাবাপন্ন, মানে अगर कोई भगवान के बारे में नेगेटिवली भी सोच रहा है, হয়েও শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করলে এবং তার দ্বারা হত হলে শ্রীকৃষ্ণের দেহে লীন হয়ে যাওয়ার মুক্তি লাভ করা যেতে পারে। তাহলে যে সমস্ত भक्त अगर नेगेटिवली भी भगवान के सेवा करने से मुक्ति मिलता है, तो जो पॉजिटिवली कर रहे हैं, जैसे हम लोग पॉजिटिवली कर रहे हैं ना सत्यभामा माता जी, हाँ, तो जो पॉजिटिवली कर रहा है उसका क्या गति होगा सोचिए, यही बोला जा रहे हैं। তাহলে যে সমস্ত ভক্ত প্রীতিভাবাপন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে তাদের প্রভু বা সখা রূপে নিরন্তর চিন্তা করেন, তাদের কি গতি হবে? এই সমস্ত ভক্তরা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের দেহ নির্গত নির্বিশেষ রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মলোক থেকে উচ্চতর গতি প্রাপ্ত হবে
যে ব্রহ্মজ্যোতিতে নির্বিশেষবাদীরা লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা করেন, সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি ভক্তরা থাকতে পারবেন না। हम लोग उधर रह नहीं पाएगा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में। भक्तरा कुछ दिन आगे शुभंकरी राधा माता जी दुबई उबई गया था, वहां जाकर बोले ठीक है उधर घूम के आया, लेकिन हम लोग सिर्फ सेवा मिस कर रहे थे, राधा गोविंद जी का इधर सेवा मिस कर रहे थे, वापस आ गया, फिर अब सेवा में जाएंगे, वैसे ही कुछ। कोई ब्रह्म ज्योति में जाएगा, जाके बोलेगा करेगा क्या, ना डीटी किचन में घुसने देगा, कोई डीटी किचन है ही नहीं, फिर ना कुछ हम लोग माला सेवा कर पाएंगे, भगवान को विग्रह रूप में है ही नहीं, क्या माला पहनाएंगे, किसको माला पहनाएंगे, एक दूसरे को माला पहनाना पड़ेगा और कोई सेवा है ही नहीं, ना प्रसाद कुछ, ना कुछ, ना कोई फेस्टिवल, कुछ नहीं है ब्रह्म ज्योति में। फिर वापस भक्त लोग कभी जाना नहीं चाहेंगे उधर, कभी नहीं जाना चाहेंगे। यस सत्यभामा माता जी। प्रभु जी, जैसे एग्जाम्पल में दंत वक्र, शिशुपाल, हिरण, हिरण्याक्ष का सब जैसे दिया हुआ है कि ऐसे उनसे मतलब हम लोग को ये शिक्षा लेना चाहिए कि भगवान का स्मरण करते रहो तो हमें ऐसा शरीर प्राप्त होगा। लेकिन वो तो तीनों को तो उन लोगों को तो मुक्ति तो वैसे भी मिलना ही था, क्योंकि शुरू से ही उन लोगों को तो ये वरदान मिल चुका था, 3 जन्म के बाद आना है। एकदम। फिर भी प्रश्न पूछा, लिखा है विष्णु पुराण में ये वाला घटना, मैत्री मुनि को ये क्या पराशर मुनि ने प्रश्न पूछा, ठीक है। সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে ভক্তরা থাকতে পারবেন না, ज्यादा देर रह नहीं पाएगा, छटपट कर चले आएगा। ভক্তরা বৈকুণ্ঠ লোক অথবা কৃষ্ণ লোক প্রাপ্ত হন। চার কুমারদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে জয় ও বিজয় যে জড় জগতে অধঃপতিত হয়েছিলেন, প্রতি কল্পে ভক্তরা সেভাবেই এই জড় জগতে আসেন কিনা সেই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মৈত্রী ঋষি ও পরাশর মুনির মধ্যে এই আলোচনাটি হয়েছিল। মৈত্রী ঋষির কাছে হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও শিশুপাল সম্বন্ধে বর্ণনা করার সময় পরাশর মুনি বলেন যে এই দৈত্যরা এই পূর্বজন্মে জয় ও বিজয় ছিলেন। তিনি কেবল 3টি জীবনে জন্মান্তর বর্ণনা করেছেন মাত্র ভগবত পার্ষদ বৈকুণ্ঠবাসীদের। এইভাবেই প্রতিকল্পে ভগবানের অবতরণের সময় ভগবানের শত্রুতা করার কোনো বাধা ধরা নিয়ম নেই, ठीक है। तो जब मैंने वैकुंठवासी लोग आते हैं, भगवान अभी नीचे आएंगे, अवतरण करेंगे, लीला प्रकाश करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि कोई बाधा धरा नियम नहीं कि नहीं नहीं पिछले जन्म में मैं ये रोल किया था, अभी भी हमको ये रोल दीजिए, जरूरी नहीं। हम लोग का ड्रामा भी ऐसे होता है ना, कोई कुछ बना था बाद में, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा आप पुरुष है तो इसलिए पुरुष का ही रोल मिलेगा, जरूरी नहीं है, कुछ भी बन सकता है। भी बन सकता है जी, गोपी भी बन सकता है। भी माता जी लोग भी प्रभु बन सकता है। कितना माता जी हम लोग देखा मूछी पहन के ड्रामा किया है ना। প্রতিকূল কল্পে ভগবানের অবতরণের সময় ভগবানের শত্রুতা করার কোনো বাধা ধরা নিয়ম নেই। ऐसा नहीं कि आप शत्रुता बार-बार शत्रु बन के आएंगे, कोई जरूरी नहीं है। কোনো বিশেষ কল্পে জয় ও বিজয় অধঃপতন হয়েছিল, এমন নয় যে প্রতিকল্পেই জয় ও বিজয় দৈত্য রূপে এই জগতে আসেন। ভগবানের কিছু পার্শ্বদেরা প্রতিকল্পে দৈত্য রূপে জন্মগ্রহণ করার জন্য অধঃপতিত হন বলে যে ধারণা রয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। प्रभुपाद बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि वो एकदम उसका रोल फिक्स है, भगवान किसी भी रोल में उसको शिफ्ट करा सकता है। जैसे सोचिए कुब्जा वाला एग्जाम्पल, कुब्जा एक जन्म में कामी लेडी थी, भक्त थी, लेकिन थोड़ा काम वासना करता था। लेकिन अगले जन्म में वही व्यक्ति काशी मिश्र बन के आया तो कितना साधु, राजपुरोहित, कितना स्निग्ध ना, है ना। हालांकि दोनों जन्म में ही भगवान का, हाँ देखिए सूर्पनखा बन के आई तो जरूरी नहीं कि वो तो सूर्पनखा तो राक्षसी थी, तो हर एक जन्म में वो राक्षस बन के आएगा, जरूरी नहीं। तो अगले जन्म में वो सूर्पनखा ये क्या कुब्जा बन के आई, तो कुब्जा तो भगवान का भक्त थे, और उसके अगले जन्म में काशी मिश्रा बन के आए तो और भक्त थे, है ना। वही इधर बताया गया। राजीव प्रभु वो यहाँ क्यों बता रहे कि पति कल्प में जय विजय ही मतलब हिरण्यकशिपु बनेंगे या शिशुपाल बनेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो कोई कल्प में वो लोग बने, बाकी कल्प में हो सकता है कोई सच में कोई द्वैत्य जो था वही मतलब उनके साथ ही युद्ध किया। और कोई उदाहरण दीजिए, कोई दैत्य लेकिन दूसरा डिवोटी बन गया है,
अगले जन्म में, या डिवोटी अगले जन्म में दैत्य बन के आया। दीजिए, एक तो ये सुपर्णखा और कुब्जा आ गया। पूतना जो थी पहले, उसके मन में भाव आया था भगवान को प्रेम करने का, फिर भाव आया था भगवान को मारने का, तो उसको पूतना जैसा वेरी नाइस एग्जांपल। बड़ी मास के बहन, उनका नाम क्या था पूर्व जन्म में? नाम था कुछ बड़ी मास के बहन का, रत्नमाला, रत्नमाला नाम था, थी, सॉरी, बली मास का बहन। रत्नमाला पूतना बन के आई। वृत्रासुर तो होगा। वृत्रासुर, हाँ, गुड एग्जांपल। चित्रकेतु था, डिवोटी था। मुझे चित्रकेतु का पहले भोतृहरि राजा छिलेन। तो चित्रकेतु था, वो भी भक्त था, वृत्रासुर भी भक्त था। हालांकि वृत्रासुर का शरीर असुर था, शरीर आसुरिक था, राक्षस था, लेकिन है तो भक्ति, दोनों ही भक्त। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइम हो गया। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল অমৃত লহরী, মদন ভরিয়া সবে বলো হরি হরি, হরি বল, হরি বল, জয় 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 জয়। जय श्री कविराज गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।